बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत। खुसूसी अदालत के जज अबुल अस्तान जुल्करनैन ने मुख्तसर ज़बानी फैसला सुना दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के 342 के बयानात भी रिकॉर्ड। सज़ा से पहले जब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 का सवालनामा दिया गया तो दोनों ने कहा हमारे वकला मौजूद नहीं हैं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएं। जज ने कहा आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे। बयान के बाद जज ने सवाल किया कि साइफर कहाँ है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि साइफर ऑफिस में था और इससे मुताल्लिक उन्होंने बयान में बता दिया है। साइफर केस में बानी पीटीआई ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। 22 अगस्त को ऐवान सदर में उनकी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा साइफर पर बात न करो, मीर जाफर मीर सादिक कहना बंद करो, तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। जनरल बाजवा से कहा अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी, सियासी अदम इस्तेहकाम आने वाली हुकूमत नहीं संभाल सकेगी। बानी पीटीआई ने बताया कि जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेजिंग की कॉपी थी। साइफर उनके ऑफिस में था। जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज गायब हुई। साइफर गुमशुदगी पर मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी की हिदायत की। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंक्वायरी की, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का पीटीआई कारकुनों को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा आईन और कानूनी तरीक़ाकार से हटकर केसेस को चलाया जा रहा है। जज साहब ने अपनी तरफ से सवालात किए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। फैसले पर कारकुन मुश्तइल ना हो, कोई कानून हाथ में न ले। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई की तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। सजा बनती है और सजा जो है वो होनी चाहिए थी, सजा हुई है, लेकिन एक अदालती प्रोसेस के तहत हुई है। मुस्लिम लीग नून का बानी पीटीआई को साइफर केस में सजा का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि साइफर केस में सजा बनती थी, होनी चाहिए थी और अदालती प्रोसेस से ही सजा हुई है। एक खुफिया दस्तावेज और उसके मतन को पब्लिक किया गया। बानी पीटीआई ने इसी साइफर की बुनियाद पर पूरी अपोजिशन को गद्दार भी करार दिया था। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके फैसले को इलेक्शन से चंद दिन पहले तक लाए। हो सकता है कि इलेक्शन के करीब आने वाले फैसले को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। बानी पीटीआई ने मकबूलियत की बजाय मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। एब्सोल्युटली नॉट और बैरूनी साजिश जैसे फिल्मी डायलॉग्स बोले गए। जमात इस्लामी का साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाए जाने पर इजहार अफसोस। अदालती फैसले पर रद्द अमल में लियाकत बलोच ने कहा सियासत बुहरानी सूरत हाल से दो चार है। कौमी क़यादत और सियासी जमातों को कौमी तरजीहात पर इकट्ठा होना होगा। जजमेंट को हम इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि क्योंकि इंसाफ के तकाजे दूर दूर तक पूरे नहीं हुए बल्कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, इसलिए यकीनी तौर पे ये अपील जो है वो सक्सेसफुल होगी। ये ट्रायल नहीं था, ये कोई केस की समाअत नहीं थी, ये तो एक फ्रॉड था मेरा ख्याल है अदालती निज़ाम से। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का साइफर केस में सजा चैलेंज करने का ऐलान। कहा अब ट्रायल हुआ ही नहीं तो सजा कैसे हो सकती है। ये ट्रायल नहीं, अदालती निज़ाम के साथ फ्रॉड था, मिस ट्रायल किया गया। जज ने अपनी मर्जी के साथ केस चलाया। आर्टिकल 10A और ट्रायल के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं। जियो न्यूज से गुफ्तगू अली जफर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन टीम में शामिल वकला को बगैर इजाज़त रखा गया। ये मुमकिन ही नहीं था कि नौजवान वकला एक दिन में फाइल पढ़कर जिरा करते। अली जफर का कहना था कि साइफर केस में फैसला रोकने की दरखास्त से पहले ही फैसला आ गया। मामले पर कल हाई कोर्ट जाएंगे।
सरकारी वकला की तैनाती जो है ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसा नहीं किया गया कि ट्रायल में उनको अदालत से निकाल दिया गया हो या वो ऐसा ट्रायल हो जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने की जरूरत ना हो। और जो वकला ने जिस तरीके से इसके अंदर ये किया बड़ा आसान था उनके लिए कि वो कहते कि जी हम इसको वीडियो लिंक पे क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे, वो भी किया जा सकता था, नहीं किया। मैं तो समझता हूँ कि सजा जो है वो शायद 10 साल जो है वो शायद कम ही है। ऐसे मामला में सख्त से सख्त तादीबी सजाएं देनी चाहिए। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं कि सरकारी वकला की तैनाती कोई अनहोनी बात नहीं। जब आपका डिफेंस काउंसिल आपकी हिदायत पर मामलात में ताख़ीर करने की कोशिश करता रहे या खुद आप ऐसी कैफियत बना दें कि ट्रायल मुमकिन ना हो तो सरकारी वकला को तैनात किया जा सकता है। वकलाए सफाई वीडियो लिंक के जरिए भी जिराक कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अशतर औसाफ का कहना था कि इस केस में सजा कम दी गई है। तासुर था कि बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पीडीएम हुकूमत में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीपीआई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन से निमटने और समाजी और माशी इस्लाहात को फ़रोग देने का वादा करके इक़्तिदार में आने वाले बानी पीटीआई ने इक़्तिदार संभालने के बाद इस महाज पर बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी से मुतालिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में कई साल बाद वाज़ेह बेहतरी। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट्स बढ़कर 27 से 29 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पीडीएम दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेहतरी को मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की बदउनवानी के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों का मजहर करार दे दिया। सहाफ़ियों को एफआईए इंक्वायरी में पेश होने के लिए इंतखाबात के बाद तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई कि सहाफ़ियों के खिलाफ एफआईए नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। अदालत ने अफसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त आने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि कल अदालती समाअत के बाद तासुर मिला जैसे नोटिस वापस हो गए हैं। आज भी कोई नहीं मान रहा कि गलत खबर चली और नोटिस वापस नहीं हुए। सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन के बावजूद नोटिस वापस नहीं हुए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि FIA ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया है। मीडिया को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें। आप लोग शायद सहाफ़ियों की तारीख से वाकिफ नहीं हैं। सहाफ़ियों को कोड़े भी लगे, जेल भी गए, आप नोटिस पर एतराज़ कर रहे हैं। हमें भी नोटिस हुए, हमने कोई हुक्म इतना नहीं लिया था। सदर PFUJ ने कहा कि आपको नोटिस हुआ तो हम उसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुताल्लिक़ अज़खुद नोटिस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने बहावलनगर में मैदान सजा लिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। गुलशन रावी और NA 127 टाउनशिप बाजार में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कहूटा में पीपल्स पार्टी का जलसा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालो से मुखातिब होंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में बदीन में रैली निकाली जाएगी। बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद। लोधरा में सरबराह IPP जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम जारी। JUIFA के रहनुमा मौलाना मोहम्मद मियाँ और साबिक UC नाजिम लियाकत हरल का ग्रुप और साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच का NA 128 में तलबा से खिताब। कहा साबिक हुक्मरान जमातों ने नौजवानों को मायूस किया। PTI के बाद नून लीग ने 1 करोड़ मुलाजमतें देने का ऐलान किया मगर कोई विजन नहीं। रहनुमा ANP एमल वली खान चारसद्दा में खिताब करेंगे।
गवादर में नेशनल पार्टी मैदान सजाएगी। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए लाहौर ने मोनिस इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तीन तलवार कराची पर हंगामा आरआई के मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस पर तशद्दुद और हंगामा आरआई में मुलव्विस नहीं, तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार हैं, पुलिस को गिरफ्तार करने से रोका जाए। तैयबा गुल हिरासानी और ज्यादती केस। वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने आज भी साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम और नैब तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर पेश नहीं हुए। वकला के जरिए जवाब जमा करा दिया। नैब ऑफिसर उमर हयात और सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल की जानिब से जवाब नहीं जमा कराया गया। मुलजमान ने तैयबा गुल की शिकायत काबिल समाअत होने या न होने पर दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। मर्च में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम बनाकर कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चगजाई का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तनसीबात भी महफूज हैं। मर्च में मजीद दहशतगर्द भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पसपा होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही है। मर्च में क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद एक दहशतगर्द की लाश मिली है। पाक फौज और एफसी को मर्च में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह फौज का अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक हौसला और अज़्म काबिल तहसीन है। बिजली महंगी करके सारिफीन पर मजीद बिजली गिराने की तैयारी। मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी चार्जेज की मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए और नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की भी दरख्वास्त। समाअत 14 फरवरी को होगी। समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। निगरां वफाकी काबीना ने FBR की तश्कील-ए-नौ और इस्लाहात की समरी मंजूर कर ली। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में FBR स्टाफ में कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने की मंजूरी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की बैटिंग जारी। सिर्फ 60 रन पर 5 खिलाड़ी आउट। इवेंट में पाकिस्तान अब तक नाकाबिल शिकस्त है। दीगर मैचेस में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से जारी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल धूपर ने कहा है कि भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान जाने के लिए NOC नहीं मांगी थी, हमें NOC की जरूरत नहीं। धूपर ने कहा कि हमें अंदाजा था कि डेविस कप के लिए पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मेजबानी चैलेंज करने से कबल ही पाकिस्तान की टिकट बुक करवा लिए थे। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक ने कहा, शायकीन पाक भारत के मामले में जज्बाती हो जाते हैं। भारतीय टेनिस टीम पाकिस्तान से मजबूत है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पंजाब में मजीद 14 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। नमूनिया के मजीद 872 केसेज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में अब तक नमूनिया से 275 बच्चे इंतकाल कर चुके। 2903 बच्चे नमूनिया से मुतासर हुए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद अव्वलीन जिम्मेदारी है। इलेक्शन के हवाले से तमाम मामलात कंट्रोल में हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से मुसलसल राब्ता रहता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि मेयो अस्पताल और मनावा कैंसर अस्पताल तैयार हैं। कल या परसों तक उनका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इमामिया कॉलोनी प्रोजेक्ट फरवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। बंद रोड प्रोजेक्ट भी 5 से 6 दिनों तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि लाशों पर सियासत करने वाली जमातें अवामी सतह पर नाकाम हो चुकी हैं।